बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसके लिए तीन मेथड्स हमने जो थे वो जनरली बताए थे आपको कि एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और अगर ये दोनों नाम आपको याद हैं तो उसी को आपने कैपिटलाइज्ड करना होता है। यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड था तो अब हम कहेंगे कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट था तो उसको हम कहेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो उनकी यानी कैपिटलाइजेशन हो जाती है, तो इसलिए हम इस मेथड को कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो तीन मेथड के नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। जबकि कैपिटलाइजेशन उन्हीं पहले ही दो मेथड की कैपिटलाइजेशन होती है, या तो एवरेज प्रॉफिट की तो या फिर सुपर प्रॉफिट की। तो पिछली दोनों वीडियो जो है वो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट पे हैं, वो आपने देख ली होंगी। अब इसमें हम सीखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड से किस तरीके से हम गुडविल एवेलुएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं कि देर आर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल अंडर दिस मेथड। वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एक है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, एंड द अदर वन इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट, और दूसरा है सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना। सो दीज आर द टू मेथड्स अंडर विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो ये यहाँ तक समझ लगी। तो कैपिटलाइजेशन में यानी ये दो हैं, एक एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करना, दूसरा सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज करना। अब इस वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सीखेंगे। वो बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसका तरीकाकार क्या है। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इसको हमने करना कैसे है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। मैं आपको इसका बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि इसमें एक फर्म ए है, एक फर्म बी है। जो फर्म ए है वो पहले से ऑपरेट कर रही है, जो फर्म बी है वो एक नई फर्म है, द न्यू फर्म। अब नई फर्म जो आज आई है वो आज कितनी इन्वेस्टमेंट करे कि वो एक स्पेसिफिक प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, जबकि ओल्ड फर्म उसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करती है। ऑब्वियसली जो ओल्ड फर्म है वो इन्वेस्टमेंट कम करेगी क्योंकि पहले से वो ऑपरेट कर रही है, सेम प्रॉफिट वो जनरेट करेगी, जबकि न्यू फर्म को ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे उसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। सपोज कर लें कि 100 रुपये प्रॉफिट है, फर्म ए भी 100 रुपये अर्न कर रही है, फर्म बी भी 100 रुपये अर्न कर रही है, लेकिन जो फर्म ए है उसने 600 रुपये इन्वेस्ट किया, यानी उसका कैपिटल 600 है और वो 600 के कैपिटल पे 100 रुपये अर्न कर रही है। जो फर्म बी है उसको 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, मतलब उसका कैपिटल 1000 रुपये है और वो 100 रुपये अर्न कर रही है। मतलब दोनों ही 100 रुपये अर्न कर रही हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ये कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है ए, जबकि बी जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट तो सेम जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ए को कुछ एज है, ए को कुछ फ़ायदा है। और वो फ़ायदा किस वजह से होगा, एक फैक्टर की वजह से होगा, जिस फैक्टर को गुडविल कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इन एक का हम कैपिटलाइज्ड, यानी एक का हमें प्रॉफिट पता होगा, प्रॉफिट वो हमें देगा, उससे हम एक कैपिटल निकाल लेंगे, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे उसकी एवरेज प्रॉफिट की। और एक कैपिटल हमारे पास ओल्ड का पहले ही होगा, उन दोनों का हम लेंगे डिफरेंस, यानी उसको हम कहेंगे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस। अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज़्यादा है तो आपके पास गुडविल होगी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ आपने अगर ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा से एक बार देख लेना है, आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी। एक बार पूरी देख लो, फिर नहीं समझ आती तो एक बार वीडियो को फिर देख लेना, आपको सही समझ लग जाएगी, क्योंकि आगे एग्जाम्पल भी है तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। अंडर दिस मेथड द गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड from the capitalized value of the average profit on the basis of NRR, normal rate of return, यानी किस रेट के ऊपर ये वो प्रॉफिट उसने जनरेट किया है। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि अगर आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो और आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड हो तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जा सकता है कि इतना नॉर्मल प्रॉफिट एक फर्म अर्न करेगी इतना पैसा इन्वेस्ट करके। तो अब गुडविल कैसे निकाली जाती है इस मेथड से? गुडविल निकाली जाती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रेफर्ड से जो आएगा कैपिटल, एक ये वो होगा, और एक है कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब आप यूं कह लीजिए कि जो नई फर्म है उसकी यहाँ पर आएगी वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू उसके प्रॉफिट की बेस पर, जबकि एक जो ओल्ड फर्म है
उसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर जो नई फर्म है उसको कैपिटल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और ओल्ड को कैपिटल कम लगाना पड़ रहा है, तो उन दोनों का ही जो डिफरेंस होगा उसी को ही गुडविल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये रेट के ऊपर बेस है और दोनों सेम प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। लेकिन जो न्यू फर्म है वो इतना इन्वेस्ट करके वही प्रॉफिट कमा रही है, जो ओल्ड फर्म है वो इतना कैपिटल इन्वेस्ट करके वही प्रॉफिट कमा रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, अगर तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो कोई गुडविल नहीं है, अगर ये वाला ज़्यादा है तो भी कोई गुडविल नहीं है, लेकिन अगर ये वैल्यू ज़्यादा हुई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज़्यादा हुई, तो फिर वो जितना डिफरेंस आएगा उतनी गुडविल होगी। बहुत सिंपल है। तो अब मतलब आपको ये पता चल गया गुडविल इस तरीके से निकालनी है। अब इसमें हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड यूजुअली वो दे देता है, नहीं देगा तो इसके लिए वो आपको एसेट्स दे देगा और लाइबिलिटीज़ दे देगा। तो आपको पता है, हमने फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी हुई है कि जो टोटल एसेट्स होते हैं वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो मतलब कैपिटल किसकी इक्वल होगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो अगर वो एसेट लाइबिलिटीज़ दे दे तो आपने टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर देनी है, तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या बात दफ़ा वो कैपिटल एम्प्लॉयड दे देता है, या वो नेट एसेट दे देता है, या वो कहता है नेट टेंजिबल एसेट्स हैं। तो अगर वो नेट टेंजिबल एसेट्स हों, नेट एसेट्स हों, तो आपने उसको समझ जाना है कि इसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस हो चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट समय लग गया होगा। तो ये चीज़ तो इस तरीके से आ जाएगी। जबकि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालनी है उसके लिए नीचे फॉर्मूला है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला भी कोई नया नहीं है। अगर आप प्रीवियस वीडियो आपने देखी है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमने प्रॉफिट निकाला था, नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से निकाला था। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे था कैपिटल और यहाँ पे था उसका अगर 10% रेट है तो हमने 10/100 का 10% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर 5% था तो 5% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। यानी फॉर्मूला था टोटल उसका कैपिटल मल्टीप्लाई रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी उसकी जो कैपिटल है उसके साथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ से हमें पता चल जाता था कि उसकी एक्चुअल में उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमें कैपिटल निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और कैपिटल भी नहीं बल्कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है उस एवरेज प्रॉफिट की, जो कि ये वही प्रॉफिट होगा जो न्यू फर्म भी अर्न कर रही है और ओल्ड फर्म भी अर्न कर रही है। तो इसलिए हम इसको एवरेज प्रॉफिट कह सकते हैं क्योंकि सेम अमाउंट है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, और ये वाला रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, यानी जो रेट होगा जिन्हें अगर 10% है तो 10 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ही वैल्यू थी, यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ प्रॉफिट था, तो जो इधर फैक्टर होगा वो जब दूसरी साइड पे जाता है तो उसको चेंज कर देते हैं ना, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। ये तो बेसिक चीज़ है, आपको पता होगा इस चीज़ का। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा फॉर्मूला कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें परसेंटेज का ही 100 ऊपर चला गया, तो इसलिए अगर 10% तो नीचे 10 आ जाएगा, 5% तो नीचे 5 आ जाएगा, 7% तो नीचे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू निकल आएगी। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने पहले ही बता दिया कि एसेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो, या वो इस एसेट और लाइबिलिटीज़ देगा, नहीं देगा तो डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दे देगा, या आपको नेट एसेट दे देगा, या नेट टेंजिबल एसेट दे देगा। तो आपके पास ये भी आ गया और इससे आपकी कैपिटलाइज वैल्यू भी आ गई। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आपकी गुडविल है। इसी कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया इसके पीछे कि सेम प्रॉफिट ओल्ड और न्यू फर्म अर्न कर रही हैं, लेकिन ओल्ड फर्म जो है वो कम इन्वेस्टमेंट कर रही है और न्यू फर्म ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इसका मतलब ओल्ड को कुछ एज है, और वो जो एज है वो एक फैक्टर की वजह से है जिसको गुडविल कहते हैं। सिंपल इज दैट, ये है इसके पीछे कॉन्सेप्ट। अब आइए इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सपोज अ फर्म अर्न्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ $9,500 एनुअली। सालाना एक जो फर्म है वो $9,500 जो है वो अपना नेट प्रॉफिट अर्न करती है। एंड अ फर्म नॉर्मली अर्न्स आ प्रॉफिट एट 10%। नॉर्मली अर्न यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना है, 10% है। अब देखें, प्रॉफिट भी मिल गया और उसका रेट भी मिल गया। तो अब जब प्रॉफिट दिया गया हो, रेट दिया गया हो, तो हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू उस प्रॉफिट की निकाल सकते हैं। तो यही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी है, क्योंकि नई फर्म के लिए भी यही है, और चूंकि ओल्ड फर्म भी यही अर्न कर रही है तो ये एवरेज प्रॉफिट भी यही होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इस प्रॉफिट और इस रेट की बेस पर हम उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, वही फार्मूला।
then what will be the value of the goodwill if the net tangible asset of the firm are $75,000? अब देखिए नेट टेंजिबल एसेट्स उसने दे दी और नेट एसेट्स का क्या मतलब है, ये नेट टेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास ऑलरेडी है, सिंपल आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहाँ से निकालनी है और उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट टेंजिबल एसेट्स जो कि 75,000 आ गया। एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो है वो है 9,500, वो ये आ गया। रेट जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, वो हमने लिख लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो हम लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट उसने ऊपर दे रखा है 9,500, ये आ गया। मल्टीप्लाई किया इसको 100 एज इट इज़ फिक्स्ड वैल्यू है, यहाँ पे आ जाएगी। 10% था तो उसका 10 यहाँ पे लिख दिया। तो परसेंटेज को नहीं इग्नोर करना कि यानी उसको अगेन 10/100 आपने नहीं करना, क्योंकि असल में यही रिवर्स होकर वो जो 100 नीचे था वो ये ऊपर आया हुआ है। और ये क्यों आया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक कैपिटल निकला गया, तो ये आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये 95,000 आ जाएगी। तो इसका मतलब है जो नई फर्म आएगी उसको 95,000 डॉलर इन्वेस्ट करने होंगे 9,500 प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। जबकि यही प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसको 75,000 कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड फर्म को 75,000 लगाने पड़ रहे हैं इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, जबकि नई वाली को 95,000 लगाने पड़ेंगे ये प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो ओल्ड वाली फर्म को कुछ बेनिफिट है। तो वो किस वजह से है, वो एक फैक्टर की वजह से है जिसको कहते हैं गुडविल। तो हम क्या कहेंगे, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है 95,000, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है ओल्ड का, वो ये है। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया तो वो आ रहा है 20,000। तो $20,000 दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट, दिस वुड बी कॉल्ड goodwill, and in this way the goodwill is calculated by the method named capitalization of average profit। बहुत सिंपल है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आखिर पे मैं इसको आपको यहाँ पे वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें ये जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि इंग्लिश में यहाँ पे स्टेटमेंट होगी। आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। और बाकी वीडियो को एक बार अगर आप दोबारा देख लें तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी है इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।